ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदापतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव भक्त लोगों के साथ भक्तों का कैसे कल्याण हो, इसके लिए विभिन्न तरह से वार्तालाप करते हैं। उसी का प्रसंग चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए। मुझे कठोर साधनाएं करनी पड़ी। बिल वृक्ष के नीचे तरह तरह की साधनाएं कर चुका। वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था, यह कहते हुए कि माँ दर्शन दो। रोते रोते आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। ठाकुर उदाहरण अपना ज़्यादा और जो भी प्रासंगिक उदाहरण है वो भी देते हैं। कहते हैं उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए। साधना माने क्या? साधना माने जो चीज सही दिशा में नहीं है उसको ठीक जगह पर ले आना, यही तो साधना। मन की सहज अवस्था ऐसे बहिर्मुखी इंद्रियां कर दी गई हैं ब्रह्मा जी के द्वारा ही, तो मन तो सदा बहिर्मुखी अवस्था में की तरफ जाता है। इससे गड़बड़ी क्या होती है? आत्मा की स्वरूप की उपलब्धि बाधित होती है। जबकि आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, ये प्रकाशित होना चाहते हैं, लेकिन प्रकाशित होने के लिए माया का आश्रय लिया है तो माया ढक देती है। अब ये ढकना कैसे अपसारित हो, इसके लिए जो प्रयास है वो सभी साधना कर सकते हैं। जो माया बार बार स्वरूप को ढक देने का प्रयास करती है। अब जिस कारण से माया का बंधन सभी जीव में, हम सभी में एक जैसा नहीं है। बहुत तरह के संकल्प विकल्प लेकर, बहुत तरह के मानसिक गठन लेकर हम लोग पैदा हुए हैं। तो हमारा बंधन हमारे हाथ में है। इस बोलते हैं इसमें चित्त जड़ ग्रंथि भी शरीर में है। चित्त स्वयं स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा और जड़ माने अविद्या के कारण जो भी इसका विकार है, प्रकाश है, ये दिखाई दे रहा है, वो सब जड़ वस्तु है। ये दोनों की ग्रंथि के कारण ये जीवन चल रहा है। यदि न हो, जड़ न हो संसर्ग में, तो जीवन नहीं चलेगा, जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए जड़ के सहयोग से ही चेतन प्रकाशित होने का ये जो प्रयास हर समय कर रहे हैं, तो ये प्रयास जब जिसको थोड़ा होश हो जाता है उसको श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं थोड़ा चैतन्य हो गया, तो वह कोशिश करता है कि कैसे उस अवस्था को पाए। हल्का सा देख लिया कूटा के उस पर बहुत अच्छी दृश्यावली है, तो आदमी के भीतर एक ललक पैदा होती है कि कैसे उस पार जाएं और अच्छा से देखें। ऐसे ही आत्मा का अपना स्वरूप इतना महान है, इतना ग्लोरियस है, इतना अद्भुत है कि उसको देखते देखते कोई नहीं थकेगा।
उसमें थकान नहीं, उसमें अवसाद नहीं, कुछ भी ये सब नहीं। आनंद यदि बोल सकते हैं तो केवल आनंद। तो उसकी एक झलक यदि मिल जाती है या अनुमान हो जाता है कैसे भी करके, तो वो लगन लग जाती है धीरे धीरे कि नहीं, यदि ऐसा कुछ चीज़ है या हो सकता है तो वो चीज़ हमको चाहिए। अब कैसे चाहिए, इसके लिए बहुत तरह के साधन, बहुत प्रकार की रास्ता का अवलंबन किए हैं, बहुत तरह से साधना की है। तो उस जो जिस रास्ते से गया वो उस रास्ते की खबर देता है। वैसे भगवान के पास जाने के तो अनंत रास्ते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं जतो मत ततो पथ, जितना मत हो सकता है वो कहते हैं लोग हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये सब, इतना ही मत नहीं है। आप और हम जो 10-50 लोग बैठे हैं या आस पास पड़े हैं, वो लोग 50 तरह का मत रखते हैं। लाखों हों तो लाखों, करोड़ों हों तो करोड़ों, असंख्य हैं तो असंख्य मत है। तो भगवान सबके हैं, सबके अंदर चैतन्य शक्ति है, तो वो प्रकाशित सभी जगह से होना चाहिए। तो जिस प्रकार से भी जीवात्मा को यदि संकल्प हो जाए कि नहीं अपने को स्वस्वरूप जानना है या भगवत स्वरूप जानना है, तो उसके लिए जो प्रयास होगा उसको साधना कहेंगे। और ऐसे प्रयास विभिन्न देश, विभिन्न काल, विभिन्न समय के बहुत सारे ऋषि साधक लोग किए हैं। उनको हम लोग ऋषि, महर्षि, महापुरुष, अवतार आदि आदि कहते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव स्वयं इस युग में अपना कम से कम 12 साल दीर्घ कालीन साधना की और बड़े लगन से साधना की। ऐसी लगन कि अपने को भूल गए, खाना पीना शरीर हर कुछ भूल गए, माँ नहीं और कुछ नहीं, और किसमें क्या है, सभी तो निस्सार है। वो अपनी सूक्ष्म पैनी दृष्टि से देख चुके थे। इसलिए कहते हैं साधना चाहिए। साधना माने क्या, जो साधारण प्रवृत्ति है मन की, वो तो छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के रहने का आदत ही है। और ये आत्मा तो महान है, परमात्मा महान है, और उनको लेकर रहने का विश्वास नहीं होता। सुनकर भी मानो पर्दा पड़ जाता है, और होगा देखा जाएगा। इतना तो कोशिश हुआ, कुछ नहीं होता है। तो ये इतनी लगन हर समय नहीं हो पाती, और लगन नहीं होने से जो व्याकुलता ठाकुर बोलते हैं, वो व्याकुलता हो नहीं पाती है तो वस्तु लाभ नहीं होता। इसलिए उस जगह तक कैसे पहुंचा जाए, ठाकुर विभिन्न उपाय द्वारा भक्तों को बताते हैं। हाँ, और ये तो विभिन्न तरह की साधना करके इतने आध्यात्मिक ऊंचाई पर भी उपनीत हैं कि सबके भीतर का भाव भी जान जाते हैं। इसलिए ज़्यादा इफ बट नहीं लगा करके ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये नहीं करके सीधा ही ऐसा ही कुछ करते हैं जिससे कि जो भी भक्त आते हैं उनको चैतन्य हो या चैतन्य होने का रास्ता प्रशस्त हो। और एक चीज श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, समय नहीं होने से नहीं होता। समय बहुत बलवान
तो समय क्या है? जल्दी से किसी को उठाकर कहीं पहुंचा देना, तो इसका मतलब उसके समय को कम कर देना हुआ। लेकिन उसकी खुद की भी सामर्थ्य है, भगवान ने दे रखी है। अपने सामर्थ्य से यदि उठ पड़ करके चल करके कहीं जाए तो ये उसका हुआ, अपना हुआ, उसकी अपनी कमाई हुई। कोई पहुंचा दे तो उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहुंच तो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ साधक, अच्छे महापुरुष लोग नहीं चाहते हैं कि बिना सहज गति का ये अवलंबन किए सीधा कोई उठाकर किसी को कहीं रख दे, ये नहीं चाहते हैं। नेचुरल ग्रोथ चाहते हैं, स्वाभाविक उन्नति चाहते हैं, न कि अस्वाभाविक। क्योंकि अस्वाभाविक उन्नति हर समय नहीं हो सकती है। किसी का कोई महापुरुष, कोई आप्त पुरुष हर समय सबके ऊपर कृपा नहीं कर सकता है कि इनको उठाकर वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन वो चाहे तो कर सकते हैं, शक्ति हो जाती है। लेकिन उनको ये सब करने में इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि एक भगवान की इच्छा के साथ उनकी इच्छा का विलय कर देते हैं। जब विलय हो गया तो फिर उनके अंदर अहम नहीं होता, इसलिए ज़्यादा कुछ करना वो पसंद नहीं करते। लेकिन जिन अवतारी पुरुषों में करुणा होता है, वो करुणापूर्वक ये चाह उनके दिल में एक वेदना होती है कि कैसे लोग ये इतना अच्छा अवसर मिला हुआ है, इसको भूल रहे हैं, इसको खो रहे हैं। कैसे इनकी स्वाभाविक गति अग्रगति हो आत्मा परमात्मा की तरफ। तो इसलिए कहते हैं साधना चाहिए। साधना माने बार बार प्रयास, अभ्यास और वैराग्य, ये दो ही चीज है। अभ्यास क्या है? बार बार प्रयास कि नहीं यही चीज चाहिए, इसी मन इसी यहीं पर लगे रहो। और दूसरा वैराग्य, वैराग्य का मतलब मन इधर उधर भाग जाता है, होश नहीं रहता है। तो जब होश हुआ तो उसको एकदम जिधर भागा था उसकी असारता को दिखाना है कि देखो ये तुम नादानी किए, एक गलत फहमी में रहे, तुमको विष्णु ने ठग दिया। अब ऐसा अलर्ट रहो जिससे ये तुमको न ठग पाए। और कभी कभी डांट भी लगाना है, खबरदार इधर से हिलना नहीं। ठाकुर कहते थे जब ध्यान करने जाते थे तो कोई त्रिशूल दिखा करके कहता, देखो ठीक से नहीं बैठेगा तो ये त्रिशूल भोग दूंगा। ये उनके ही अंदर से निकली एक विभूति और बोलती कि त्रिशूल भोग दूंगा। हाँ, इसलिए अलर्ट होकर के जब ध्यान करो तो अपने ही अंदर बहुत सारे फैकल्टी है। यदि एक फैकल्टी शासन करे कि नहीं ये करना ही है, तो धीरे धीरे करके अभ्यास हो जाता है। और ठाकुर बोल रहे हैं कितनी तरह की साधना की, कितना रोए। रोने का मतलब यही है कि जो भगवान है, भगवत तत्व, उनकी कृपा चाहना, उनसे जानना। और दूसरा उपाय है भी इस चीज़ को भूल जाना, क्योंकि जिसके पास विकल्प है बहुत सारा, उसको रोने की फुर्सत नहीं है, वो नहीं रोता है। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इससे भी सहायता मांग सकते हैं, उससे भी सहायता मांग सकते हैं, वहाँ से भी हेल्प मिल सकता है। ऐसे लोगों को ये नहीं है। ऐसे लोग रोने का फुर्सत नहीं है, रुलाई आएगी नहीं। लेकिन जो हताश निराश
एकमात्र आसरा खोने वाला है या खो रहा है, ऐसा यदि उसको अनुभव हो तो रोने को छोड़कर उसकी कोई गति नहीं होती। दिल से ऐसे ही उद्वेग इतना बढ़ता है कि रुलाई आ जाती है। तो ये सब श्री रामकृष्ण देव के जीवन में पूरी आई है, इसलिए अपना अनुभव बताते हैं और अनुभव बताते हैं कि आप कोई भी यदि साधना कर रहा है तो सोच कर देख ले कि वो किस तरफ अग्रसर हो रहा है, ठीक से प्रयास कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसा करना पड़ेगा, सुनकर रखना है। जब ठाकुर इतना किए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एकदम बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून, हाँ ऐसा नहीं होगा। अपने को भी कष्ट करना पड़ेगा। एक कहावत है, बाप का बेटा न प्रताप का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़े थोड़ा। जब बाप श्री रामकृष्ण देव हो गए, माँ शारदा हो गई, तो उनका संतान कहलाते हैं और कुछ नहीं करेंगे, उल्टा ही दिशा में चलेंगे तो नहीं होगा। उनका संतान कहलाते हैं तो उनकी इज्जत भी रखनी पड़ेगी, उनकी मर्यादा। और उनकी मर्यादा क्या है? एक ही मर्यादा श्री रामकृष्ण देव जानते हैं, भगवान को छोड़कर और कुछ ही नहीं जानते और कुछ चाहते भी नहीं। कुछ नहीं चाहते हम तो पूरा उनकी जिंदगी का बचपन से लेकर अंत तक जो भी एनालिसिस हुआ यदि करके देखें कि वो एक ऐसा चरित्र जो भगवान को छोड़कर जीवन के शुरू और अंत तक कुछ नहीं चाहे, जो कुछ भी साधना किए भगवान को पाने के लिए, और उसके बाद भक्त लोगों को भगवान को ही बांट रहे हैं, ये जानकर कि सबके अंदर ही वो सुसुप्त अवस्था में जो चैतन्य है उनका चैतन्य कैसे जागृत हो, उनको भी इस ऊंची अवस्था का कैसे बोध हो, इसलिए बांट रहे हैं। दूसरी चीज कोई बिजनेस या और कुछ ठाकुर नहीं सिखाया। जागतिक उदाहरण के तौर पर बहुत सारा चीज बोले हैं, लेकिन वो उदाहरण के लिए उसका संकेत यही है कि कैसे आध्यात्मिक उन्नति हो। बाकी छोटी मोटी उन्नति तो भूख लगा है तो आदमी कैसे भी करके कुछ न पका करके या मांग करके कैसे खा ही लेता है। हाँ, उसमें ऐसा नहीं होता। भूखे हुए बहुत कम लोग ही मरते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग उलझन में पड़ करके मर जाते हैं। भंवर में, संसार का जो चक्र है भंवर, इसमें बहुत मरते हैं। तो ये संसार चक्र में कैसे ये साधना पढ़कर भी ये कैसे साधना की जा सकती है, संसार से निकलने का उपाय ढूंढा जा सकता है, ये श्री रामकृष्ण देव बताते हैं। मणि कह रहे हैं, जब आप ही इतनी साधनाएं कर चुके तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर लेंगे? ठाकुर वो बोल रहे हैं, जब आपको ही इतना कष्ट करना पड़ा तो दूसरे लोग, दूसरे साधक जो भी हैं हम लोग क्या इतना एक क्षण में कर लेंगे? और उसको सहज करने के लिए बोलते हैं, मकान के चारों ओर उंगली फेर देने से क्या मकान बन जाती है? जो मकान है बनाना है, यहाँ एक अच्छा है बनाना है, उस उंगली लगा दिए कि ऐसे ऐसे मकान होगा, ऐसे कर देने से तो मकान बन नहीं जाता, बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो इसका मतलब आप इतना साधना किए हैं तो हम लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, इसके छोड़कर कोई उपाय नहीं है। तब श्री रामकृष्ण देव एक और विलक्षण बात करते हैं। श्री रामकृष्ण साहस्य
अमृत कहता है एक आदमी के आग जलाने पर 10 आदमी उसके ताप से लाभ उठाते हैं। एक आदमी आग जलाता है और 10 लोग उसके ताप से लाभ उठाते हैं। अपना अपना कुछ भी आलू भून लिया और कोई शकरकंद भून लिया या कुछ कर लिया या ठंडा से निवृत्ति पा लिया, बहुत सारा कर लेते हैं। एक दूसरे और कह रहे हैं एक बात और है, नित्य को पहुंचकर लीला में रहना अच्छा है। एक ठाकुर थोड़ा दूसरी तरफ संकेत करते हैं कि कोई यदि शक्तिधर पुरुष महापुरुष यदि बहुत ऊंची साधना करें, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि यहाँ जो जितनी साधना की गई उससे थोड़ा सा भी आयास लगाए। आयास तो लगाना पड़ना है ना, दूसरा आग जलाए तो उसमें कुछ चीज लाएंगे तब तो भूनेंगे, आलू प्याज जो कुछ भी लाएंगे तब तो उसमें भुनेंगे। तो थोड़ा आयास करे तो उसकी जलाई आग से अपना खाना पकाकर खा सकते हैं। एक डायरेक्टली सब बोल करके नहीं कह रहे हैं, लेकिन यही है ना, बंगला में एक कहावत है, बुद्धिमान बुझिया लाओ। बुद्धिमान लो, अपने से समझ लो। तो क्या है, वो साधना कर दिए हैं। अब श्री राम कृष्ण देव की साधना में बहुत सारा झंझट था। क्या था? माँ है कि नहीं है, ये भी था। इसके लिए कितना ये अपना गर्दन तक काटने जा रहे थे। अब जो उनको मानता है श्री राम कृष्ण देव को, जो मानने लगा, उसको और गर्दन अपना काटने का जरूरत नहीं है। वो केवल उनकी बात पर विश्वास यदि कर ले कि नहीं भगवान है, उनको पाया जा सकता है, तो घर में बिस्तरा पर रोते रोते भी यदि भगवान को याद करे तो काम बन जाएगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं हुआ। डाउट का सवाल नहीं, वो डाउट श्री राम कृष्ण देव खत्म कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। संशय सहज में जाता नहीं है, और उनके आगे इतना श्री राम कृष्ण देव के पहले इतना संशय हो गया था कि ये सब आध्यात्मिक अनुभूति, ये सब काटकुल स्टोरी हो गई है जो भी है। और मैकाले की ऐसी नीति, हाँ, कि जितना भी भारतीय कोई भी आविष्कार या गुण है या कुछ भी है, सब बोगस है। हाँ, ऐसी नीति बना दो, शिक्षा नीति, जिससे बचपन से ही लोग उल्टा सोचने लगे अपनी भारतीयता के विरुद्ध। तो ये संशय बहुत हो गया था युवकों, स्पेशली युवक लोगों में। इसका श्री रामकृष्ण देव निरसन कर दिए। नहीं, भगवान को देखा जा सकता है। नरेंद्रनाथ को बोले जैसे तुमको देख रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन भगवान को देखना कौन चाहता है? लोग स्त्री पुत्र धन दौलत के लिए घड़ों आंसू बहाते हैं। भगवान नहीं मिले ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर कौन रोता है? एक बार रोकर तो देखो। हाँ, डाक देखी मन डाका मपन के मन श्यामा काटते पारे, बंगला में गाना है। हाँ, दिल से उतारो तो श्यामा माँ को, देखो कैसे श्यामा माँ रुक जाती हैं। रुक नहीं सकती, लेकिन दिल ही नहीं देते तो फिर क्या? दिल नहीं देते तो फिर सवाल नहीं उठता है। इसलिए श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं, इस संशय का जो बैरियर, बहुत भयंकर बैरियर था, ये तो निरसन वो कर चुके हैं। माने आग जल गई है, कैसे जलेगी? पत्थर पर पत्थर पीट करके जलाना पड़ेगा, या माचिस ले आना पड़ेगा, या लकड़ी पर लकड़ी घिस करके जलानी पड़ेगी। आगे के ज़माने में लकड़ी पर लकड़ी घिस करके आग, दिया सलाई इतना बड़ा मार्केट थोड़े था। लकड़ी पर लकड़ी घिस करके भी आग जलाते थे जंगलों में।
तो ये सब तो हो गया है, अब केवल कुछ लकड़ी चुन करके ले उसमें आग और धधका दिया और तापते रहो, उसे खाना बनाते रहो, आज भी बनाओ कल भी बनाओ, महीनों और आग को बचा कर रहे तो सालों साल काम दे, फिर उसको जलाने का ये नहीं। तो ये श्री रामकृष्ण देव ये संशय को दूर कर दिए हैं कि भगवान हैं या नहीं है, ये सब झमेला नहीं है। अब केवल विश्वास को अविश्वास करके उठ कर लग जाओ। और दूसरा, विभिन्न शास्त्र इस मेथड से भगवान को पाया जा सकता है, ये मेथड ज़्यादा कारगर है, ये देवी देवता ज़्यादा कारगर है, वो देवी देवता कारगर है, न कौन सा किसको माने किसको आधार मान करके आगे बढ़े, ये सब भी बहुत सारा टेंडर, कौन सा आप विकल्प हजारों हैं। हाँ, 33 करोड़ देवी देवता, अभी किसको माने किसको बने, इसका भी निरसन श्री रामकृष्ण देव कर दिए। जिसको भी मानो आंतरिक से मानने से वहीं पहुंच जाएगा, किसी को भी एक को भी मानने से हो जाएगा, उसको ही अंतिम तक पहुंचा देगा, क्योंकि शक्ति तो वही है, ब्रह्म शक्ति एक ही है। चाहे माँ काली को मानकर चलो, चाहे राम जी को मानकर जाओ, चाहे किसी को मानकर जाओ, वहीं तक पहुंच जाएगा। आंतरिकता लेकिन चाहिए, और वो भी ज़्यादा मंत्र तंत्र का बखेड़ा नहीं बताए, आंतरिकता में कौन सा मंत्र है, लेकिन 24 घंटा मंत्र पाठ करके भी जितने वेद पुराण और क्या तंत्र मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं या श्लोक हैं, सबको पाठ करने के कर लेने पर भी कुछ नहीं होता। एक आंतरिकता से पुकारने से माँ आओ बस वहाँ चली जाती है। तो ठाकुर हाँ भी सिंप्लीफाई कर दिए, कुछ करने का जरूरत नहीं है यदि उनका विश्वास है। लेकिन जिसको विश्वास नहीं है उसको शास्त्र पढ़ने का ये वो करने का जरूरत है। अच्छा, और भी है, श्री रामकृष्ण देव ये भी कहती हैं, खाली पेट धर्म नहीं होता, शिव ज्ञान से जीव सेवा। जिसको हर समय भजन नहीं कर सकते, भगवान पर इतना विश्वास नहीं है, तो ये मानो कि सबके अंदर शिव है, इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, सबके अंदर भगवान है, उनके लाभ के लिए, उनके हित के लिए, उनकी सेवा के लिए सेवा करो, योगदान दो, उसमें लगे रहो। जो भी करेगा वो भगवान को पाने के लिए किया, उनको खुश करने के लिए किया, तो खुश नहीं होंगे तो क्या करेंगे, क्या उपाय नहीं है, उनको खुश होना ही पड़ेगा। भगवत तत्व अपने आप उद्भासित होगा, वो छुप नहीं सकता है, लेकिन दर्पण यदि साफ नहीं है तो कहाँ से दिखाई देगा। ये इसलिए दर्पण साफ करने के हजारों तौर तरीके हैं, श्री रामकृष्ण देव स्वयं बहुत तरीके अपनाए, और जिसके अंदर जिस चीज का अहंकार है, विशेषता ये है कि जिसका जहाँ पर अहंकार है, ठाकुर का एक ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ, और उस समय के ब्राह्मण लोग बहुत उच्च कुलस्थ माने जाते हैं, समाज में प्रतिष्ठित सब कुछ है। श्री रामकृष्ण देव और भंगी सबसे निकृष्ट है। हाँ, वो दूर से ही स्पर्श नहीं करना चाहते, छुआ तो खाने का दूर रहा, उसके बर्तन में तो और नहीं। श्री रामकृष्ण देव उसके लैट्रिन को भी जाकर के साफ करते हैं अपने हाथ से, वो खुद नहीं करने देता है, उनको परमिशन नहीं देता। रात को जाकर जब वो सब सोए हैं लैट्रिन साफ करते हैं और अपने लंबे लंबे बालों से उसको पूछते हैं कि माँ उसको निराभिमान कर दो। यहाँ तक कि साधना में एक समय विष्ठा तक को
जीव से स्पर्श किए देखने के लिए कि इसमें और एक घृणा भाव है क्या। इसलिए श्री राम कृष्ण बोलते हैं लज्जा घृणा भय ये रहते नहीं होगा। तो घृणा नहीं है, इसलिए यदि माँ ने सब कुछ बनाया है तो किससे घृणा और किससे लज्जा और किससे भय। जब माँ का ही सब कुछ है तो भय कैसे, किस बात का है। और यदि भय है तो वहाँ कोई दूसरा है। वेदांत में कहा यह द्वितीयाद्वयी भयम, जब दो हो जाते हैं तो भय होता है, जब एक ही है तो भय किस बात का नहीं रहता। इसलिए एकत्व जहाँ है वहाँ भय की बात नहीं है। माँ का बनाया हो, माँ का ही सब है, तो भय किससे, किसका। तो ये जो भी उनके मन में आया, उनके मन में आया कि लोग रुपया को कीमती और मिट्टी को तुच्छ समझते हैं। उस समय इतना ये नहीं था, एक एक कट्ठा आधा आधा कट्ठा का इतना मारा मारी नहीं था। हाँ, तो वो एक हाथ में रुपया और एक हाथ में मिट्टी लेकर और ये कहते हैं जो रुपया का मूल्य है वही मिट्टी का है, ऐसा मन में भावना करके गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। मैंने जो भी संभव अहंकार, जिस प्रकार का भी उनके अंदर अटैचमेंट अहंकार था, वो हर तरफ से उसका निरसन करते हैं। इसलिए और जैसे कपड़ा पहनना, ये सब भी लोक लज्जा है। इसके लिए माँ के सामने, इसलिए गहन रात्रि हो जाती थी तो निर्वस्त्र होकर के हम लोग जानते हैं कि ठाकुर पंचवटी में ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ सांप आ सकते हैं, कोई भी प्रेत और ये सब तो ठाकुर देखे भी थे वहाँ। सांप आ सकते हैं, बंदर आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। अवश्य बाघ का वहाँ जगह नहीं था बाघ आने का, लेकिन ये सब सियार बिहार तो ये सब आ ही सकते हैं, कुत्ते आ ही सकते हैं। फिर ऐसे लोगों के सामने निर्वस्त्र होकर के माँ का एक आसरा लेकर के वहाँ पड़े रहे। माने जितना भी प्रोटेक्शन था माँ के लिए सब प्रोटेक्शन छोड़ दिए। सब कुछ भी बकाया नहीं रखा। जो भी उनके मन में आया कि ये हमको लगता है बंधन होगा, ये माँ के और हमारे बीच में अंतराय है, उस सब अंतराय को छोड़ दिया। हाँ, केवल एक पवित्र चित्त जो कि माँ को चाहता है, बस इतना ही अवलंबन करके सब कुछ क्रिया की। जो भी अहंकार, जो भी अभिमान, जो भी अटैचमेंट था, सब कुछ वहाँ छोड़ दिया। ये छोड़ करके श्री रामकृष्ण देव इनडायरेक्टली दिखाते हैं। हाँ, साधक को भी कहते हैं कि देखो भगवान के सामने तो कुछ छुपी नहीं रहती और भगवान सर्वव्याप्त है। इसलिए कहने के लिए के समय एक और करने के समय दूसरा, एक करने से नहीं होता। भाव के घर में चोरी होने से नहीं होता। वो हर समय भगवान देख रहे हैं, किया कुछ दूसरा और कह रहा है कुछ दूसरा। तो ऐसे करके सत्यवादिता नहीं होती है। जो सत्य से विच्युत है वो भगवान को कैसे, सत्य स्वरूप भगवान को कैसे पा सकता है। इसलिए यदि ये सब घटना श्री रामकृष्ण देव के जीवन का देख करके साधक को समझ लेना चाहिए कि जहाँ भी आकर्षण है, झूठ बोलने की आदत है तो झूठ बोलने को छोड़ना पड़ेगा। सत्य बोलने का अभिमान है तो सत्य बोलने का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। लोक लज्जा की भावना है तो ठीक है, दूसरे के सामने हो लेकिन भगवान के सामने नहीं रहेगी। क्यों? भगवान अपने हैं, दूसरे के सामने भले रहे लेकिन भगवान के सामने नहीं रहेगी। भगवान को ऐसा नहीं कि वो नहीं देख रहे हैं और चुप करके हम कुछ भी गड़बड़ी कर लें, हाँ वो नहीं जान पाएंगे। एक तो कहावत है,
ऐसा डूब करके पानी पीना, ऐसा डूब करके पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जानता। हम लोग बचपन में सुने, ऐसा डूब करके पानी पीता हूँ खुदा भी नहीं जानता। कायदे से खुदा बोलना चाहिए, तो खुदा भी नहीं बोलूँ, खुदा भी नहीं जानता। हाँ, ऐसा करके बोलता है। तो हुआ क्या, रोजा के समय जाकर बाबू रोज नहाने जाते तालाब में, और तालाब में मुंह खोल करके पानी पी लिया करते और ऊपर आकर सांस ले लेंगे। एक दिन टेंगरा मछली छोटी होती है, वो धीरे से गले में घुस गई, मुंह खोला तो टेंगरा घुस गई। अब टेंगरा घुस जाने से अब टेंगरा हाथ से कैसे निकले, वो चला गया गले तक, वो अपने बेग से चला गया गले तक। अब तो बाहर निकलना पड़ा उनको। तब सबको ही मालूम हो गया कि ये दुष्ट आदमी है, ये चोरी करता है, भगवान से भी चोरी करके ये हम लोग के पास दिन हाँकता है। हाँ, देखो इसकी पकड़ में आ गई। तो इस एक मुहावरा बन गया, डूब करके पानी पीना। तो भगवान के सामने डूब करके पानी पीने से नहीं होगा, ठाकुर बोल दिए। उनके सामने लज्जा रखने से भी नहीं होगा, उनके सामने अभिमान रखने से भी नहीं होगा, कुछ भी रखने से नहीं होगा। तब क्या रखेंगे, उनके सामने अपने को पूरा दे देना पड़ेगा कि ये ठीक है, हम खराब बुद्धिहीन हैं तो हमारी बुद्धिहीनता ले लो, विद्वान है विद्वत्ता ले लो, रूपवान है तो रूप ले लो, धनवान है तो धन ले लो, हाँ, बीमार है तो हमारी बीमारी ले लो, स्वस्थ है तो स्वस्थता ले लो, हर कुछ ले लो, सब कुछ आपका है। एक करके था श्री रामकृष्ण देव दिखाए, अपना होश नहीं, कैसे माँ का दर्शन हो, कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो। तो ये कर जब दिए हैं तब एक बड़ा माने आग जला दिए। अब इसको हम लोग नहीं समझे तो मुश्किल है, इसमें डाउट नहीं है कि कुछ भी छुपा करके हम भगवान के पास से रख लें और वो उनको समझ नहीं आएगी और हमारे को बख्शीश दे देंगे, ये बख्शीश कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक फॉरेन राइटर कोई बोलता है, वी हैव लर्न फ्यू ट्रिक्स टू डिसीव अस। हम लोग कुछ अपने मन पसंद की मनगढ़ंत तर्क दे करके अपने जो अच्छे बुरे कर्म को जस्टिफाई करते हैं। तो अच्छे कर्म को जस्टिफाई किया तो ठीक है, बुरे कर्म को जस्टिफाई किया तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये भावे घरे चोरी करने से नहीं होगा। श्री रामकृष्ण देव ज़्यादा कुछ सिखा ये नहीं, वो कॉम्प्लिकेशन जितना भी शास्त्र का और मतांतर का वो सब निरसन कर दिए, एकदम सहज कर दिए। अब केवल आग जली हुई है, इसमें जितना रोटी सेकना है साधना का रोटी सेक लो और खाकर मोटे तगड़े हो जाओ। मोटे तगड़े होने का मतलब ये क्या है, भगवान लाभ करके जीवन को सफल बना लो। अब नहीं करना चाहते तो क्या करें, हाँ, थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा और वही थोड़ा बहुत है, कम नहीं है। इसलिए बोलते हैं, ये तो इंगित करके बताते हैं, नित्य को पहुंचकर लीला में रहना अच्छा है। अब अपने लिए कहते हैं, अभी नित्य में जब पहुंच गए, सब कुछ साधना कर लिए तो लीला में रहना अच्छा है। क्यों? वही जो नित्य हैं वही लीला से ये सब रूप धारण किए हैं, विभिन्न लोगों में हैं। कोई उसी में किसी रूप में वो सुखी हैं, किसी में दुखी हैं, किसी में अज्ञ हैं, किसी में विशिष्ट हैं, किसी में निकृष्ट हैं, सब वही हुए हैं। तो यदि वो नित्य में पहुंचा आदमी इधर लीला में आता है तो थोड़ी उसकी करुणा होती है कि जिससे ये लोग भी थोड़ा उन्नत हों, इसके लिए सोचता। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं इन लोगों के कल्याण के लिए लीला में रहना अच्छा है ना। तो नित्य में पहुंच गए तो अब वहीं रह जाएंगे और इधर नहीं आएंगे तो इतना वचनामृत और इतनी लीला हम लोग को सुनने को नहीं मिलती। एक पगला बामुन
मर गया, बस यही लोग जानते, उसका क्या हुआ भगवान ही जाने। लेकिन उसके बाद जो सब ये घटनाएं घटी, विवेकानंद जी परिप्रेक्ष्य में आए, इतने भक्त लोग आए, ये सब कुछ हुआ बोल करके हम लोग को एसेट मिला और हमको विश्वास भी हो, यदि थोड़ी भी सेंसिटिविटी है तो हमको विश्वास भी होता है कि नहीं, हम भी यदि उचित प्रयास करेंगे, ठीक ठीक प्रयास करेंगे तो हमारे लिए भी असंभावना नहीं है। तो ये आशा होने से साधक दम लगाने के लिए तैयार होता है, नहीं तो आशा ना हो तो कौन दम लगाएगा, कौन मेहनत करेगा, अंधेरे में कौन टटोलेगा। श्री राम अच्छा मणि कहते हैं, आपने तो कहा लीला विलास के लिए है। श्री रामकृष्ण कहते हैं लीला विलास के लिए। विलास क्या है? भगवान को विभिन्न रूप में देखना, विभिन्न तरह से उनका रसास्वादन करना, विभिन्न, तो वो भक्त लोगों के रूप में भी भगवान ही तो है। तो श्री रामकृष्ण देव उस नजरिए से भक्त लोगों को देखते हैं। राखाल को गोद में ले लेते हैं, राखाल कंधे पर चढ़ जाते हैं। विवेकानंद नरेंद्र आने से नरेंद्र के लिए रोते हैं, हाँ माने कपड़ा निचोड़ने जैसा उनको दर्द होता है कि क्यों नहीं आया, कहाँ गया, ये सब हो रहा है, होता है। ये सब लीला विलास के अंदर है। श्री रामकृष्ण नहीं, लीला भी सत्य है, ऐसा नहीं, लीला भी सत्य है, ये केवल विलास के लिए नहीं है, ये भी सत्य है। और देखो जहाँ जाओगे तब अपने अच्छा, हाँ, और अब ये साधारण दूसरी स्तर की बात वो बोल रहे हैं, लीला भी सत्य है, केवल विलास के लिए ही नहीं है, ये लीला सत्य है। क्यों ये कह रहे हैं? श्री रामकृष्ण दिखाना चाहते हैं कि लीला नहीं हो तो ये जो साधना का क्रम और इतनी ऊंचाई पर चढ़ना, ये सब कैसे होगा। इसलिए ये लीला जो है ना, ये जो संसार चक्र है, ये एकदम असार नहीं है, लेकिन संसार के रूप में सार नहीं है। संसार से पार जाने के लिए एक बढ़िया औजार है, एक बढ़िया उपाय है कि संसार में आकर संसार से पार जाया जा सकता है। इसके लिए संसार में सार है। इस रहस्य को जो समझे, संसार में नहीं आते तो इससे पार जाने का कौन सोचता है, उपाय नहीं, असंभव था। इसलिए संसार इस ढंग से खराब नहीं, लेकिन संसार ही अच्छा है तो ये खराब है, तब फिर हर समय बंधन में ही पड़े रहना पड़ेगा। तो कहते हैं ठाकुर कि ये भी ठीक है। और श्री रामकृष्ण देव आप बोलते हैं मणि को। दूसरा, अभी प्रैक्टिकल जो आम जागतिक जरूरत की चीज़ है, ये भी बताते हैं। देखो जब यहाँ आओगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना। श्री रामकृष्ण बोलते हैं यहाँ माने श्री रामकृष्ण देव के पास। श्री रामकृष्ण देव के पास तो कोई लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं थी, और जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा जो भी उनको मासिक मिलता था 7 रुपये, तो वो तो बहुत ज़्यादा नहीं था। तो वो बोलते हैं यहाँ और भी ठाकुर के यहाँ बहुत सारे संत महात्मा और क्या बोलते हैं युवक भक्त लोग आते हैं, तो यहाँ कुछ लेते आना, थोड़ा ज़्यादा नहीं, अपनी सीमा से। तब क्या है, ये ठाकुर अन्य को प्रसाद देंगे। अकेले तो ठाकुर खाते नहीं, बाकी सभी लोग मिलजुल करके उसको भाग करते। तो यहाँ कुछ लाना, इसका मतलब ये है कि साधु जो हैं, अच्छे जो संत महात्मा हैं, उनके पास जाने से कुछ दिया तो इससे देने वाले का मंगल होगा। ठाकुर तो जानते हैं यदि संसार नित्य है तो उसको कमाल को सोना से मर देते, लेकिन नहीं, भक्त को बोलते हैं थोड़ा कुछ इसलिए कि उनका कल्याण होगा। मास्टर तो कमाते हैं ना,
तो उनको थोड़ा कुछ इसके लिए भी खर्च करना है। कहते हैं खुद नहीं कहना चाहिए, इससे अभिमान होता है। अब एक इसके लिए बोले ठाकुर, खुद नहीं कहना चाहिए कि मांगना कि ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, इससे अभिमान होगा कि ऑर्डर दे रहा है। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरा ये भी होगा कि मास्टर महाराज मैंने ये लाया, वो दिया, ये किया, वो किया। ये दोनों ही हो सकता है, इससे अभिमान होता है, ठाकुर बोलते हैं। अच्छा, अब दूसरा एक है भक्त अधर सेन। ठाकुर कहते हैं अधर सेन से भी कहता हूँ, 1 पैसे का कुछ लेकर आना। यानी जो लोग कमाते हैं उनको बोलते हैं कि कुछ लेकर आना, 1 पैसे का। भावनाथ से कहता हूँ कि 1 पैसे का पान लाना। भावनाथ की भक्ति कैसी है देखो, देखी है तुमने? भावनाथ और नरेंद्र मानो स्त्री और पुरुष हैं। भावनाथ मानो स्त्री है और नरेंद्रनाथ पुरुष है। दोनों में मित्रता भी है और बहुत भक्ति भी है। देखी है तुमने? भावनाथ नरेंद्र का अनुगत है। हाँ, मैंने नरेंद्र से मेल रखते हैं। नरेंद्र जो करते हैं वो करते हैं। नरेंद्र को गाड़ी पर ले आना, ये मणि को बोल रहे हैं कि नरेंद्र को गाड़ी पर ले आना। जब तुम आएगा, इक्का गाड़ी करेगा तो ले आना तुम्हारी गाड़ी पर। कुछ खाने की चीज लाना, इससे बहुत भला होता है। ठाकुर धीरे से कहते हैं कुछ खाने की चीज लाना, इससे भला, बहुत भला होता है। मैंने नरेंद्र आदि को खिलाएंगे, जो जो ये भक्त हैं, जो नए नए लड़के हैं, इनको खिलाएंगे। और ठाकुर चारा भी छोड़ना जानते हैं। वो बोलते हैं ना, बुद्धि में है, थोड़ा थोड़ा चारा छोड़ने से ना मछली आने लगती है। तो अभी नए नए लड़के हैं, उनको स्नेह दिखाने का जरिया क्या है? तुरंत ब्रह्म ज्ञान दे देंगे, वो हजम नहीं कर पाएंगे। नरेंद्रनाथ को देना ही चाहते थे। वो बोले हमारे माँ पिताजी हैं, ये सब क्या कर रहे हो? तो डर लग जाएगी और कुछ होगा। लेकिन नहीं, स्नेह देंगे, थोड़ा कुछ कोई भक्त लोग लाए खिलाएंगे तो प्रसाद अच्छी लगती है, तो लड़कों को पसंद आएगा। धीरे धीरे ऐसे करके घनिष्ठता हो जाती है। क्योंकि एक दल बनाना है, तो ठाकुर इसके लिए छोटा छोटा उपाय करते हैं। लेकिन यहीं वो मारवाड़ी, ठाकुर को जय नारायण मारवाड़ी 10,000 रुपया देना चाहता था। आज के हो सकता है 10 लाख से भी ज़्यादा हो। ठाकुर का शरीर मानो एकदम सांप काट दिया हो, ऐसा हो गया। वो नहीं लेना चाहिए। क्यों? वो सब ठाकुर को मालूम है, ये नंबर 1 नंबर 2 सब करके और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हाँ, फिर उसको कौन मैनेज करेगा, क्या करेगा, ये सब ठाकुर नहीं चाहते। फिर दूसरा एक तक कांड शुरू हो जाएगा। हाँ, लोग सोचने लगेंगे जो त्याग वैराग्य का, भगवान को पाने का जो मुहिम खड़ा करना चाहते थे श्री रामकृष्ण में, वो नहीं होगा। धन इकट्ठा करने का मुहिम तैयार हो जाता। इसलिए एकदम ठाकुर उससे कन्नी काट दिए और एकदम गुस्सा में हो गए। तो लेकिन भक्त लोग को बोलते हैं 1 पैसे का ले आना, 1 आने का ले आना, कुछ ऐसा करते हैं ज़्यादा। लेकिन नहीं ज़्यादा, ये भी देने से मथुर बाबू देना चाहे, गुस्सा हो गए, डंडा लेकर मारने को दौड़े। हाँ, लेकिन मथुर बाबू खिलाते तो खाते। 7 रुपया मासिक देते, वो ठाकुर नहीं मना किए कि मत दो। वो उनके लोहे का जो टूटा बॉक्स था उसमें डाल दिया जाता। और जब माता जी आई तो माता जी के शरीर से गहने वो धीरे से निकाल लिए थे। जब शादी हुआ तो अब उनके पास तो गरीबी अवस्था, शिव जी का संसार, कहाँ से क्या करें।
लेकिन मर्यादा होती है गाँव में। किसी लाहा बाबू के इधर से गाना मांग कर लाई थी उनकी माता जी, पहना दिया था शारदा माँ को। अब देने का समय हो गया, 1 महीना के लिए ला कर दे, तो अभी 1 साल थोड़े रखेंगे। तो देने का समय हुआ तो माता जी चिंतित हो गई, कैसे उससे गाना मांग करके दूँ। और बिटिया को तो नहीं मालूम कि वो धार गहना है, नहीं तो मालूम हो जाए तो वो भी खुशी से निकाल कर दे दे। शारदा माँ लोभी नहीं है, लेकिन कैसे बोले, मर्यादा भी है। श्री राम कृष्ण ने समझ गए, वो बोले चिंता नहीं करो। श्री राम कृष्ण ने ऐसे निकाल लिए, मानो जिस समय निकाल रहे हों उस समय वो महामाया और निद्रित कर दिया हो शारदा मणि को। हाँ, एकदम निद्रित, कुछ भी पता नहीं चला। जिस अंग में भी जो भी गाना था सब निकाल लिए, दे भी दिए माँ को, और वो जिसका था उसको भी दे दिया गया। इधर सुबह उठी लड़की तो देखती कि कुछ भी नहीं है, और कुछ रहता है तो कुछ वजन रहेगा ना। अब जो वजन हट गया तो उसको लगा क्या हो गया। हाँ, अभी बच्ची ही है तो मन थोड़ा खराब हुआ होगा। माँ से बोली, अब माँ तो बूढ़ी वही है, अब तो क्या करेंगे, वो चोरी हो गया, चोरी अब किसको गाली देंगी। तो धीरे से गोद में उठाकर उनको बोलती हैं कि बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा गदाई है ना, तुमको इससे बढ़िया गहना बना देगा। तो वो जब वो बक्सा में, टूटा बक्सा में डाल दिया जाता था, तो अपने से नहीं गिनते थे, किसी से गिनवाए। माता जी गई तो माता जी के लिए कंगन और 1-2 कुछ चीज़ बना दिए थे, सोने का बना दिए था। अपने लिए कोई चिंता नहीं, धोती पहनने का चिंता नहीं है, माता जी के लिए सोने का कंगन और क्या बनवा दिए। हाँ, और भी जब श्री रामकृष्ण देव खुद लीला संवरण की तैयारी करने लगे तो माता जी से एक बार पूछे, तुम कितनी रोटी खाती हो? वो बोली कोई 3-4। हाँ, तो वो कैलकुलेट किए कि 300 रुपया गुना कितना होगा, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, इसका जितना 3-4 रोटी में ये 300 रुपये का जितना सूद होगा, उससे 1 महीने का काम चल जाएगा 4 रोटी का। ऐसा कैलकुलेशन करके जो टूटे बक्सा में पड़ा हुआ था पैसा, वो बलराम बाबू की जमींदारी में, बलराम बाबू के इधर जमा कर दी। उसका जो भी इंटरेस्ट मिलेगा बलराम बाबू के यहाँ से माता जी को मिलता रहेगा। कोई उत्तरदायित्व तो श्री रामकृष्ण देव उससे विमुख नहीं हुए। यहाँ तक कि अपने देह की शुद्ध नहीं है, जी रहे हैं कि मर रहे हैं, इसका भी अंश नहीं है, लेकिन कोई भी उत्तरदायित्व तो किसी के साथ जो निभाना था वो कभी उसका व्यतिक्रम नहीं देखा जाता। एटलीस्ट हमको तो नहीं दिखाई पड़ा। तो ये कैसे सब संभव है? तो यही लगता है गीता में भगवान बोले हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य है, जिसका कोई और दूसरा आश्रय नहीं, और ठाकुर दिखाए भी कि माँ तुम्हारे छोड़कर हम कुछ नहीं। देखिए जंगल में जाकर सब कुछ छोड़कर माँ को पुकार रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि इसको उधर शुरू हो गया, फिर भी उनकी तरफ नजर नहीं, लोक लज्जा कहीं कुछ नहीं, और कुछ तो माँ के लिए छोड़ दिया। नौकरी चाकरी पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं करेंगे, चावल के लायक नहीं, कुछ भी नहीं रखा। जब कुछ भी नहीं रखा तो माँ क्या इतनी निर्दया है? वो जो उनका एक, तो इसलिए उनके लिए जो कुछ भी जरूरत है माँ सब
पूरा कर देते हैं। सब चीज़ का जुगाड़ हो जाता है। जितने तरह के गुरु चाहिए, गुरु अपने आप पैदल चल करके उनके पास आ जाते हैं। और जो कुछ भी साधन उपकरण है सब जुटा देते हैं। उनको कुछ नहीं करना है, वो केवल माँ के आश्रित हैं। बस माँ चाहेंगी तो सब कुछ करेंगे। ये हर चीज़ उनके लिए जुट जाता था। तो ये श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि कुछ खाने की चीज़ लाना, छोटा मोटा चीज़ चाहते हैं, बड़ी चीज़ नहीं। इसलिए इससे भक्तों का कल्याण होगा। वो ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में आचार कुछ अधिक पालन करना पड़ता है। ज्ञान और भक्ति दोनों भी मार्ग है, रास्ता भगवान के पास जाने का, ज्ञान विचार और भक्ति। लेकिन भक्ति में आचार का अधिक पालन करना पड़ता है। माने डिग्निटी बनाई रखनी पड़ती है कि मैं सेवक हूँ, तुम स्वामी हो, या मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम ये जो करना चाहे ये कर सकते हो। ज्ञान मार्ग में यदि कोई अनाचार भी करे तो वह मिट जाता है। खूब आग जलाकर एक केले का पेड़ भी झोंक दो तो वह भी भस्म हो जाता है। बोल रहे हैं ज्ञान मार्ग में यदि कोई अनाचार भी करे तो वह भी मिट जाता है। अब अनाचार करने का मतलब कि दुराचार नहीं। अनाचार में इस हाथ से खाना है कि उस हाथ से खाना है, कि नहाने के बाद खाना है कि उसके पहले खाना है, ये सब चीज़ उसके लिए ज्ञानी के लिए जरूरत नहीं है। इतनी सूची। लेकिन अनाचार का मतलब वो व्यभिचार करने लगे तो ऐसे हमको नहीं लगता कि इसकी छूट दी गई है। इतनी छूट हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बहुत तरह का आचार होता है। ये सोचिए कि इतने बार मंत्र पढ़ना, उतने बार ये करना, इस बार भूल गया, शाम को करना है, सुबह करना है, ऐसा कुछ नहीं। जब भी ज्ञान चाहे जब कर सकता है, धुनी जब जमा सकता है, खा सकता है, ये सब चीज़ है। उसके लिए नियम कानून नहीं, हर समय ही ज्ञान में रहता है। तो इसलिए उसको यदि सामान्य दृष्टि से अनाचार बोला जाए तो अलग है। पर भगवान को जानने के लिए भक्त की यदि हार्दिक इच्छा हो तो नास्तिकता आने पर भी वह ईश्वर चिंतन नहीं त्यागता। करें भगवान को जानने के लिए भक्त की यदि हार्दिक इच्छा हो, मान लीजिए भगवान को जानने की इच्छा हो गई, हम कोई भक्त है, ठीक कर लिया भगवान को जानेंगे, लेकिन साधना के दौर में कभी कभी लगता है भगवान है नहीं क्या, इतना पुकारा, इतना ये किया, कुछ नहीं हुआ, तो नास्तिकता भी आ जाती है। इसका थोड़ा प्रकाश हम लोग नरेंद्रनाथ के भी इसमें देखें, कभी कभी वो बोल देते थे ऐसा। हाँ, जब माँ और परिवार वालों को बहुत कष्ट में देखते थे, हाँ, एक दिन भगवान का नाम लेकर के निकल रहे थे, तब उनकी दादी माँ डांट दिया इनको कि तुम चुप कर, इतना दिन भगवान का नाम लिया, भगवान ने यही सब कर दिया। जैसे ही दादी का डांट सुने स्वामी जी एकदम नास्तिक, हाँ तो वो तो सही बोल रही है, भगवान ने किया क्या? यदि भगवान मंगलमय है तो इतना अमंगल क्यों है? हाँ, इतना ये घोर अमंगल, रास्ता भटकते भटकते बेहोश हो जाते, तभी कुछ कहीं कोई अनुसंधान नहीं मिलता। तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट उनको मिला था दुख दारिद्र्य का, और जो ये है विपद के सम्मुखीन हुए थे। इसलिए नास्तिकता भी आ जाए तो भी वो ईश्वर चिंतन नहीं छोड़ता। आ जाता है, भले ही अवसाद आ गया तो भी ईश्वर चिंतन करता है, थोड़ा भले ही कम करे। जिसके बाप दादे किसानी करते आ रहे हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण
किसी साल फसल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है। ये उदाहरण देते हैं। जैसे खानदानी किसान है और बाप दादा से खेती करते आ रहे हैं, तो बेटा भी करता है। एक साल सूखा पड़ गया, एक साल बाढ़ आ गई, तो क्या करेगा? खेती छोड़ देगा? नहीं, वो खेती करता ही रहता है। ऐसे ही भक्त है, भगवान तुरंत साड़ा नहीं दिए, तुरंत उपकार नहीं किए, उन्नति नहीं किए, तभी वो लगा रहेगा। श्री रामकृष्ण लेटे लेटे बातें कर रहे हैं, बीच में मणि से बोले, मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, जरा हाथ फेर दो। हाथ फेरने से तो दर्द जाएगा नहीं। ठाकुर ऐसे कभी कभी बोल देते जिससे भक्त लोगों का उपकार हो। अहेतु कृपा सिंधु गुरुदेव के कमल चरणों को की सेवा करते हुए मणि उनके श्रीमुख से अपूर्व तत्व सुन रहे हैं। हाथ से सहलाते हुए मणि ये भगवत तत्व श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुन रहे थे। ये सब ऐसी बातें हैं जो यदि दिल में साधक के चुभ जाए, उस सत्य बोध हो जाए, तो उसका कल्याण हो जाए। इसलिए वचनामृत में, ठाकुर के लाइफ में इतना 2 चीज पढ़ लिया जाए, श्रद्धा से समझ लिया जाए, तो इसमें हर कुछ है। कोई चीज छोड़कर नहीं रखे, हर चीज का समाधान है। लेकिन अपनी यदि तर्क बुद्धि है तो शास्त्र को पढ़ने के लिए मना नहीं किए हैं। ठाकुर बोले हम तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन सुने बहुत है। जिस तरह का भी साधक आता था, उससे ठाकुर सुनने में मना नहीं करते कि वेदांत का बात मत बताओ, भक्ति का बात मत बताओ। उससे पूछते, कहीं कहीं जाकर भी पूछते हैं भगवान का क्या खबर। हाँ, जाकर पूछते भगवान के विषय में। हाँ, दूसरे साधक के पास भी जाकर पूछते, भले ही अंत में खुद ही बताते, लेकिन शुरू में गए तो भगवत चर्चा हो। हाँ, तो ये पूछते थे। श्री रामकृष्ण देव सुनना चाहते थे और बहुत शास्त्र सुने। वो बोले हम तो पढ़े नहीं हैं, तो क्या है, बहुत सुने। और सभी शास्त्रों में क्या है लिखा है, उसको अपने ये जो अनुभूति है उससे मिला तो मिल जाता, अनेक चीज मिल जाता। अनेक अच्छे अच्छे साधक भी आते, वो लोग बताते कुछ चीज, तो उससे ठाकुर मिला लेते अपनी सिद्धि को। तो ऐसे करके उनको अच्छा भी लगता। आज ठाकुर के लाइफ से शास्त्र भी प्रमाणित हुआ कि एक आदमी बिना कुछ पढ़े सब शास्त्र का मर्म जान गया। इसीलिए पोथी में ये बोलते हैं, ये शंभु मल्ली ये बोलते हैं, ना ही अस्त्र ना ही शस्त्र ना ही अस्त्र ना ही शस्त्र ढाल तलवार तथापि वो तुम्हें शांति राम सर्वदा। ढाल अस्त्र और कुछ तलवार कुछ भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ भी। हाँ, ये बोलते हैं कुछ भी नहीं किए पढ़ाई लिखाई, फिर भी सबका सबका सार तत्व कैसे समझ गए। कुछ भी पढ़ाई नहीं किए तब भी कैसे समझ गए पूरा। तो ये है पढ़ने का मतलब, तो केवल शब्द की गूंज सुनते हैं, इधर से आया उधर से आया, उसके ऊपर से सरफेस में भी बेचना हुई। और श्री रामकृष्ण देव उसका सार तत्व मत करके कैसे निकाला जाए उसकी चिंतन किए। उसके लिए रात दिन जितना भी प्राण देकर व्याकुलता के साथ प्रयास किए, तो क्यों नहीं होगा? इसलिए हुआ। इसलिए वो इस निष्कर्ष पर डंके की चोट से कहते हैं, उनको ईट बट लगा कर कुछ नहीं कहते हैं, सीधा कह देते हैं। और जो उनके मुख से निकलता है वो सत्य ही होता है, सत्य को छोड़कर कुछ नहीं होता है। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम